अब समय हो चला है समाचारों का, तो चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। धन्यवाद सेमी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। एक खबर जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपी है, नशा पीड़ित युवाओं का पुनर्वास कर मुख्य धारा में लगाएगी सरकार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, योजना पर चल रहा है काम। ये बात उन्होंने वीरवार को कन्वेंशन सेंटर में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 के दौरान की। उन्होंने कहा, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्रदेश में नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू करने की है ज़रूरत। उन्होंने युवा अचीवर्स को सम्मानित भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत नियुक्ति पत्र और लाभ सौंपे। मंच पर बीट्स ऑफ J&K के कलाकारों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। सूफी गायिका ज्योति नूरा ने दर्शकों की तालियां बटोरी। श्रीनगर और जम्मू के लिए कोलकाता से सीधी उड़ान। श्रीनगर के लिए 10 और जम्मू के लिए 21 अप्रैल से होगी शुरुआत। इसके अलावा 10 अप्रैल से श्रीनगर के रास्ते कोलकाता और जम्मू के बीच एक नई कनेक्टिंग फ्लाइट की घोषणा भी की गई। पेटीएम फास्टैग ग्राहकों को राहत देते हुए एक वाहन एक फास्टैग की समय सीमा मार्च अंत तक बढ़ाई गई। हिमाचल में 6 कांग्रेसी विधायक अयोग्य घोषित, सुखू को अभयदान। आज निर्णय को चुनौती दे सकते हैं अयोग्य ठहराए गए विधायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को श्रीनगर में करेंगे पहली रैली। कश्मीर के बदलाव की तस्वीर दुनिया के समक्ष रखेंगे। योजनाओं के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। एम्स विजयपुर ओपीडी के लिए अभी 10 से 15 दिन और करना पड़ेगा इंतजार। ओपीडी के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टेलीमेडिसिन का खाका किया जा रहा तैयार। वॉकिंग अपॉइंटमेंट और रेफर मरीजों को मिलेगी तवज्जो। मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए नाइट शेल्टर की सुविधा स्थापित। ओपीडी शुरू होने पर रोजाना 3000 मरीजों के पहुंचने की उम्मीद। जर्मनी निर्मित 3 टेक्सला MRI मशीन को किया गया है स्थापित। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सूचनाओं व विशेषज्ञता को साझा करना अहम। डीजीपी स्वयं व NIA प्रमुख ने किया मंथन। दोनों अधिकारियों ने प्रदेश में पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी अभियान की कमर तोड़ने का क्रम जारी रखने और आतंकवाद, आतंकी अलगाववादी परिस्थितिकी तंत्र के लिए नेटवर्क के बारे में भी की चर्चा। हिंद महासागर में भारत का सैन्य अड्डा, मोदी बोले सुरक्षा के लिए कर रहे काम। पीएम मोदी ने मॉरिशस के पीएम के साथ अगला लेगा द्वीप समूह में हवाई पट्टी का किया उद्घाटन। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होगा मॉरिशस। देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरेगी भाजपा। मध्य प्रदेश को दी 17,551 करोड़ की सौगात, कहा हर जगह अब की बार 400 पार की चर्चा। उज्जैन में दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का किया उद्घाटन। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर अवधि में बढ़कर 8.4% पहुंच गई। तीसरी तिमाही में विनिर्माण, खनन व निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से बढ़ी रफ्तार। NSO ने 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 7.6% रहने की उम्मीद जताई। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी प्रणव शर्मा। धन्यवाद विजय। 2 दिन में अमरनाथ यात्रा की दें कार्य योजना। यात्री भवनों में आवश्यक कार्यों का करें आकलन, कहा मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने। उन्होंने वीरवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की व्यवस्था पर की चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 साल में बनेगा सुरक्षा बांध, कहा IG BSF DK बुरा ने।
इससे किसान सीमा पर फेंसिंग के आगे अपनी जमीन पर कर सकेंगे खेती। खेत में ड्रोन की सूचना देने पर किसान को दिया गया 3 लाख का इनाम। एक बार फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। 2 मार्च तक 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। जम्मू श्रीनगर हाईवे व संपर्क मार्ग हो सकता है बाधित। प्रशासन द्वारा पर्यटकों यात्रियों से यात्रा न करने की सलाह। राजौरी के डूंगी ब्राह्मणा में 2 नाबालिगों के हाथ में फटा संदिग्ध विस्फोटक, 2 दर्जन से अधिक डेटोनेटर बरामद। डीसी जम्मू सचिन कुमार ने नहरों से गंदगी निकालने और उनके रखरखाव के कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए वीरवार को अधिकारियों के साथ की बैठक। जम्मू विश्वविद्यालय की कल्चरल अफसर इफ्रा को मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार। और अब खेल से जुड़ी खबरें। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी का थामा विजय रथ। शेफाली के अर्धशतक से मिली 25 रन से जीत। शेफाली वर्मा और एलिस कैप्सी के बीच निभाई गई 43 गेंदों में 82 रन की साझेदारी। अब खिलाड़ियों को मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, इससे खिलाड़ियों को प्रतिभागिता को लेकर रहेगी पारदर्शिता। चोटिल केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट से हुए बाहर। जसप्रीत बुमराह को वापस बुलाया गया। आपको बता दें, यह मैच 7 मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा। बीसीसीआई की तेज गेंदबाजी अनुबंध में उमरान मलिक को किया गया शामिल। चयन समिति ने गुरुवार को लिया फैसला। अब एक नजर मौसम के हाल पर। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में भारी बारिश की संभावना। कल अधिकतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:29 पर और कल सूर्योदय 6:59 पर होगा।